आतिशी एक प्रखर नेता, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई, सेंट स्टीफन से पढ़ी हुई, और मुख्यमंत्री पद का ताज उनको अरविंद केजरीवाल ने सौंपा है। अपनी बेटी को मार्क्स और लेनिन से जोड़ करके शुरू से उसका नाम आतिशी मार्लेना रखा गया। लेनिन भी आ गया और मार्क्स भी आ गया। तो ये तो है कि वो बिल्कुल वामपंथी चीन का भी अब इस समय इतना फॉलोअर करने वाले तो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी नहीं नाम रखे अपने परिवार के जिसमें मार्क्स और लेनिन हो। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, स्वयं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके और मित्रों को, ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड करें, उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक, अधिकाधिक दर्शकों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। और आपकी राय का, उनकी राय का भी हमेशा स्वागत है। दिल्ली सरकार में बदलाव, महिला मुख्यमंत्री आतिशी एक प्रखर नेता, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई, सेंट स्टीफन से पढ़ी हुई, और मुख्यमंत्री पद का ताज उनको अरविंद केजरीवाल ने सौंपा है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई काम करने की स्थिति में नहीं थे, जेल में रह करके जरूर राज किया। तो ये सब बातें तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन इसे एक बड़ा क्रांतिकारी आतिशी जी ने बड़ा उनका चुनाव हुआ संपन्न, जैसे ही नाम प्रस्तावित किया गया, तय तो था ही, कई नाम चलाए गए, 2 दिन की राजनीति हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है, विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो पद छोड़ा। शायद उनको भारत की राजनीति पर अध्ययन करने का कम समय मिला होगा। कितने ही मुख्यमंत्री प्रदेशों में इस तरह से बदले गए हैं, आए हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी आए हैं, शिक्षित लोग भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। और दिल्ली, इसलिए कहें कि दिल्ली को ये सौभाग्य कहें, दिल्ली का जैसे कह सकते हैं कि दिल्ली में महिला नेतृत्व तो बड़ी प्रखर रही है। पुरुष भी आए हैं, लेकिन महिला नेतृत्व के बड़े लंबी सूची है। लोग याद करते हैं शीला दीक्षित को, चूंकि वही 10 साल राज की थी। आप ये देखिए कि 2003 से 2013 तक तो उनको माना गया कि भाई शीला दीक्षित बड़ी सफल मुख्यमंत्री थी, केंद्र में भी मंत्री रही हैं। तो इस दृष्टि से उमाशंकर दीक्षित के परिवार के होने के नाते कांग्रेस की बड़ी पृष्ठभूमि थी। सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री बनी, अधिक समय की नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय में उनको कुछ महीने पहले ही बागडोर सौंपी, क्योंकि वो अंदरूनी राजनीति, उनको हर जगह जहां भी है वो चुनाव लड़ लें, सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ लें, इसी दिल्ली की राजनीति में। लेकिन फिर भी ये तो कहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री पद का एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। तो लेकिन उनको याद करते हैं लोग, ये याद नहीं करते कि दिल्ली का नेतृत्व प्रारंभ से आजादी के बाद कैसे कैसे देता आए हैं। और दिल्ली सरकार, शुरू में दिल्ली सरकार भी थी, और दिल्ली जैसे कह सकते हैं आप उसको विधानसभा जैसा उसका अस्तित्व हो सकता था पूर्ण राज्य की तरह, लेकिन बाद में केंद्र शासित राज्य बना। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश जैसे नेता रहे, गुरमुख निहाल सिंह जी जो है वो रहे, जिन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया। लेकिन मैं आपको दूसरी दिलचस्प बात बताऊंगा। दिल्ली से सुचेता कृपलानी, याद करिए, स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के साथी जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी, वो भी यहां की दिल्ली की नेता रही हैं, चुनी हुई नेता रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नेताओं, महिला नेता पहली बार ऐसे उभर करके आ रही हैं। और मीरा कुमार यहां से चुनाव लड़ी थी, ठीक है, वो बिहार में जगजीवन राम जी की बेटी। सुषमा स्वराज सांसद का भी चुनाव लड़ी है। तो यहाँ का नेतृत्व तो सुषमा स्वराज ने किया, इसलिए बाद में उनको मुख्यमंत्री का मिला, लेकिन उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। और इस दृष्टि से बाद में वैसे और भी कई महिलाएं हैं जिन्हें बताऊं, क्रांतिकारी जो इनको कहा जाता है कि ये जो है जिनको ये काम मिला है, आतिशी मार्लेना और इनके पिता बड़े क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारों के, कम्युनिस्ट विचारों के होने के कारण अपनी बेटी को मार्क्स और लेनिन से जोड़ करके शुरू से उसका नाम आतिशी मार्लेना रखा गया। लेनिन भी आ गया और मार्क्स भी आ गया। तो ये तो है कि वो बिल्कुल वामपंथी चीन का भी अब इस समय इतना फॉलोअर करने वाले तो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी नहीं नाम रखे अपने परिवार के जिसमें मार्क्स और लेनिन हो। तो ये उस परिवार तो बचपन से जिसको संस्कार में, और वो मैं बीजेपी के उस बात पर ज्यादा महत्व नहीं देता कि उनके माता पिता ने
अफजल गुरु के लिए क्या पिटीशन दिया था, क्योंकि माता पिता ने जो गलती की या जो आतंकवादी का समर्थन किया उसका आरोप बेटी पर या बेटे पर नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, फिर भी एक दाग विवाद के लिए जब आप महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हैं तो लोग उसकी चर्चा जरूर करते हैं। लेकिन गृह क्रांतिकारी ऐसा नहीं है। दिल्ली की और जो सांसद, जो मैं चूंकि जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि चूंकि 50 वर्ष से अधिक मैं दिल्ली में राजनीति कवर करता रहा हूं पत्रकार के नाते, इसलिए मैं सुभद्रा जोशी को याद करूंगा। बड़े ही कांग्रेस के होते हुए भी मुकुल बनर्जी, दो ऐसी नेता थी जो बड़ा ही दिल्ली में, जिनका एक बड़ा महत्व था प्रगतिशील विचारों के लिए इंदिरा गांधी के साथ होते हुए भी। और उस समय एक सविता बहन, वो भी एक बड़ी नेता, प्रदेश अध्यक्ष थी। हम वो याद करते हैं जिस समय राधा रमन होते थे, मुख्य कार्यकारी परिषद जो बनी हुई थी। तो दिल्ली में बड़ा ऐसा नहीं है कि महिलाएं का बड़ी बड़ी नेता आई और उसके बाद जैसे कह सकते हैं कि बदलाव होता रहा है। और यूं राजनीति में बदलाव हुए तो है ही दिलचस्प, लेकिन इसमें तो मानना होगा कि यहां पर कृष्णा तीर्थ जैसी नेता भी आई और मीरा कुमार भी रही। तो एक दलित चेहरे के रूप में यदि आप कहें तो उन्होंने भी अपना, चूंकि एक वोट बैंक है, कांग्रेस ने उन सबका भी उपयोग किया। एक अनीता आर्य जैसे, इसलिए मैं सब नाम गिना रहा हूं कि दिल्ली को ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा महिला नेतृत्व तो मिल रहा है जिनको 4 महीने, सुषमा जी को जिस तरह से कम समय मिला था, इनको भी चुनाव तो हो सकता है कहने को फरवरी में, लेकिन उससे पहले हो या उसके पहले 3-4 महीने ही काम करने को मिलेगा। जो उन्होंने वायदे किए हैं महिलाओं को 1000 रुपए देने का लोकसभा चुनाव से पहले, आतिशी कितना करेगी। और ये सही है कि केंद्र शासित प्रदेश होने का दुखड़ा अरविंद केजरीवाल सुनाते रहे हैं। कोई भूल जाते हैं कि यहां तो पहले तो केवल मेयर होते थे। जब मैंने काम शुरू किया तो भारतीय जनसंघ के हंसराज गुप्त, बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, आरएसएस के ही थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ, वो दिल्ली के मेयर होते थे। केदारनाथ साहनी जो बाद में भारतीय जनसंघ के नेता रहे और संघ के वो भी थे। ऐसे 2 बड़े दिग्गज, बस उस तरह का मेयर का ही ज्यादा महत्व होता था। यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी, महानगर परिषद, उसके चेयरमैन रहे थे। तो भारतीय जनसंघ का भी उन्हें आजादी के बाद के कई वर्षों में 60 से लेकर के जब उसका राज्य एक तरह से कामकाज उस तरह से शुरू हुआ, तो आप देखें कि उसमें भारतीय जनसंघ का बड़ा प्रभुत्व रहा है दिल्ली की राजनीति में। नगर निगम में भी, और एक नगर निगम होती थी, बाद में शायद ने 4 बनाई, फिर अब वापस अब 1 हो गई। लेकिन कार्य का एक अलग, जिसको कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव में होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था जिसका नाम। चूंकि मेट्रोपॉलिटन शहर है, महानगर कहते हैं हम लोग, तो सिर्फ महानगर परिषद एक संस्था होती थी और नगर निगम होता था। कई ऐसे बाद में तो वहां से भी बड़े बड़े नेता निकले, जैसे जस्टिस विजेंद्र जैन, वो कभी नगर निगम के सदस्य थे। तब हम जब नगर निगम कवर करते थे जिस समय जमाने में, हंसराज गुप्ता और केदारनाथ साहनी के समय में, मैं बात कर रहा हूं 75 से पहले की। तो ऐसी स्थिति में ये दिल्ली में बड़े बड़े नेता रहे, उन्होंने उसको चलाया। और इस दृष्टि से हम ये जरूर कहेंगे कि मदन लाल खुराना, वो भी भारतीय जनसंघ के रहे, साहब सिंह वर्मा। लेकिन हाँ, उसके बाद मजेदार बात यह है कि पहले इतना असर रहा, लेकिन जब कांग्रेस कमजोर जिस स्थिति में आई, जैसे कि खुराना जी तो 96 तक रहे, 98 तक जो है साहब सिंह जी रहे, सुषमा स्वराज जी उसके बाद 4 महीने रही, उसके बाद शीला दीक्षित आई तो 10 साल राज किया बने। भाजपा कमजोर होने लगी, कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन दिल्ली में भाजपा भी कमजोर हुई। ये आप देखिए, इसीलिए शीला दीक्षित के बाद भी एक समय संदीप दीक्षित कभी इसी तरह के एनजीओ में अरविंद केजरीवाल के भी साथी हुआ करते थे। अब इस समय तो बहुत नाराज और खिलाफ है अरविंद केजरीवाल के, कांग्रेस में मोर्चा खोले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता करके ही राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं हर जगह। हरियाणा में भी दबाव डाला, पंजाब में भी डाला था, पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भी समझौता किया था। तो राहुल गांधी तो समर्पण संबंध नाम पर वो ये चाहते किसी तरह उन्हें नेता माना जाए, लेकिन ऐसा नहीं। अरविंद केजरीवाल खुद भी राहुल गांधी की तरह, राहुल से भी पहले वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के अपने प्रचार करवाते रहते थे। जब आपने देखा होगा 2014-19 के चुनावों में वो कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, तो वो कोशिश करते थे कि दिखाया जाए कि भाई वो भी एक दावेदार हो सकते हैं, चाहे उसमें क्या है, एक राज्य में ही है, दूसरे राज्य में थोड़ी सी संख्या है, तो अपना ठीक है हम बन सकते हैं।
दावा करने में तो कोई भी कह सकता है कि साहब प्रधानमंत्री शपथ तो किसी को दिलाई जा सकती है, बाद में उसको संसद दल चुन लेगा। इंद्र कुमार गुजराल का उदाहरण वो देते हैं, वो नगर पालिका के थे, कभी बाद में संसद हुए, महत्वपूर्ण हुए, बाद में मंत्री वगैरह हुए, लेकिन बहुत काबिल आदमी थे। बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कोई बड़ा है ऐसा कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन बाद में तो गठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार हो गए थे। तो अरविंद केजरीवाल भी गठबंधन की राजनीति में, राहुल गांधी भी उनके बल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जबकि अभी कोई आसान खेल नहीं है। हम इसलिए, मैंने पुराना बैकग्राउंड इसलिए बताया कि लोग, आप वर्तमान दौर पर तो दिन रात आप टीवी पर सुन रहे हैं, लोगों ने अपनी चर्चा की होगी, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि यहां पर अडवाणी जब रहे तो और भी ऐसे नेता जो महानगर परिषद के नेता रहे, और लेकिन मुख्यमंत्री और दिल्ली का मेयर, कोई विदेशी मेहमान आता था तो दिल्ली का मेयर ही उसको रिसीव करते थे, वही प्रमुख होता था। ये कहना मेरा अधिकार नहीं है, अधिकार, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से 66 के बाद से तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते ही रहे। ऐसी स्थिति में जिनका भी अस्तित्व रहा है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तालमेल करके काम किया। थोड़े मध्यमता हुई, कभी भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, या कांग्रेस का, या बीजेपी का नॉमिनी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, या ब्यूरोक्रेट ज्यादातर हुए हैं, राजनीतिज्ञ बहुत कम हुए हैं। वीके सक्सेना जरूर ब्यूरोक्रेसी से उस तरह से नहीं आए हैं, सार्वजनिक जीवन से आए हैं, लेकिन दिल्ली में अधिकांश ऐसे रहे हैं जो आईएएस सोचते थे या आईपीएस रहे, इंदिरा गांधी के कभी क्लोज रहे, या अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय किसी क्लोज रहे। तो ऐसे लोग जो सरकार केंद्र में रही उसकी पसंदीदा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को दिया नहीं जा सकता। दिल्ली जैसे, उसमें किसी को अराजकता के, अरविंद केजरीवाल जो खुद ही कहते हैं अनार्किस्ट हूं मैं, अराजकता जब आंदोलन करते थे, आजकल नहीं बोल रहे हैं जेल रहने के बाद, अभी तो जेल याफ्ता इसको कह सकते हैं, जमानत पर हैं, लेकिन फिर ये मुकदमा चलेगा, कब सजा होगी, क्या होगा। लालू यादव की तरह उनको कहीं 6 साल जेल तो नहीं रहना पड़ेगा, या 6 साल के लिए 4 साल भी जेल रहे तो उसके बाद तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कोई 6 वर्ष तक। तो वो एक अलग विवाद है, वो कब फैसला आएगा ये सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर होगा, क्योंकि निचली अदालत से होने के बाद भी उसे सजा याफ्ता नहीं मानेंगे, चूंकि ऐसे कई राज्यों में दूसरी पार्टियों के, इंक्लूडिंग भाजपा या कांग्रेस, सबके लोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि आतिशी, मालिनी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारों की आम आदमी पार्टी के एक्सिस 2013 से वो बराबर इनके साथ रही हैं। उनको लाए थे योगेंद्र यादव, जिनको अरविंद केजरीवाल ने धक्का मतलब से बाहर निकाल दिया, हटना के मजबूर कर दिया, प्रशांत भूषण को निकाल दिया, आनंद कुमार को निकाल दिया, और एक लंबी लिस्ट है, कुमार विश्वास को हटा दिया, सब बाहर उनसे है। लेकिन बचे कुछ जो लोग हैं, मनीष सिसोदिया वो भी जेल में रह चुके, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। संजय सिंह नेता हैं, वो सांसद हैं। इसी स्थिति में आतिशी जरूर उनकी विश्वसनीय रही है, उनको बनाया, वो डायनामिक है, मैं ये भी मानता हूं। उनके पास शिक्षा का, वही शिक्षा की सलाहकार थी। मनीष सिसोदिया मंत्री बनने से पहले वो सलाहकार ही थी। तो जो क्रांति का जो भी दावा जो किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें उनकी एक भूमिका रही है। कितनी सफल रही है नहीं रही है वो तो आप समीक्षा जानते हैं कि स्कूलों की हालत क्या हुई, कुछ अच्छी हुई, कुछ खराब हुई। चिकित्सा, तो उनके पास 10-12 मंत्रालय थे, और इस समय भी शिक्षा विभाग उनके पास था, उनके पास पीडब्ल्यूडी था, सड़कों का हाल दिल्ली में लोग किस तरह से वर्षा ऋतु में क्या स्थितियां हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग क्या हुआ, दुर्घटनाएं हुई, उस पर हम चर्चा इस समय नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी कि जनवरी-फरवरी में चुनाव दिल्ली में हो, उसमें आतिशी, मालिनी, वैसे पिछले लोकसभा चुनाव में वो पूरी दिल्ली से लड़ी थी 2019 में, बुरी तरह 4.5 लाख वोटों से अधिक से उनको हारना पड़ा था। और इसलिए अब ये विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा, और अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो कहा है कि बिल्कुल बार बार उनको कहा जा रहा भरत है, वो भरत की तरह पादुका रखकर करेंगे, चूंकि पता नहीं कब तक उनको करना पड़े। 13 साल तो नहीं अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे, हमें नहीं मालूम कितने समय का तय किया गया, अदालत से क्या तय होगा। अभी तो यही कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद वो आएंगे, लेकिन क्या वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी मांग तो नहीं हो जाएगी? वहां भी दावा कर रहे हैं गठबंधन में राहुल गांधी से समझौता करना हो, सौदा करना हो, तो कहेंगे मुझे मुख्यमंत्री बना दो, चाहे मेरे साथ 5-7 हफ्ते जीत के आते हैं। इसी 90 लोग उन्होंने खड़े कर दिए हैं। तो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन महिला राजनीति पर मैंने चूंकि क्रांतिकारियों पर बात की थी और कई नाम आपको बता दिए पुराने, आतिशी के चुनौती देने में आप देखिए, आम आदमी पार्टी से ही निकली अलका लांबा, छात्र नेता। मैं शुरू से उनको देखता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो छात्र समिति होती है, स्टूडेंट्स यूनियन है, उसकी वो प्रमुख रही और बड़ी तब से डायनामिक रूप में वो रही। कांग्रेस में भी रही, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ गई, बीजेपी में नहीं गई, लेकिन उनको फिर उसके बाद कांग्रेस में फिर से वो हो गई, क्योंकि उनको बड़ा धोखा मिला केजरीवाल के बड़े ही। लेकिन इस समय
अब वो दुखी भी है, ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी इंस्ट्रक्शन है कि हमको समझौता करना है। तो अलका लांबा एक चेहरा है महिला नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस के पास, और बीजेपी के पास बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, डायनामिक अटॉर्नी, बड़े वकील, बहुत प्रखर वक्ता, और वो पहली बार मैदान में आई है लोकसभा चुनाव और अच्छे खासे वोट से जीती 2024 में। सरप्राइज जिसको कैसे कुछ मैंने, वो काम सक्रिय थी, युवा मोर्चा और जो गतिविधियां थी, या धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कानून के लिए तो वो सरकार के लिए भी सलाह के रूप में, या कई ऐसे काम कानूनी पे बड़े बड़े मामले थे उसमें वो काम करते। हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील के साथ भी वो काम कर चुकी हैं। वो भी विदेश में पढ़ी हुई हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड उस तरह की पढ़ाई की हुई उन्होंने भी है। ऐसी स्थिति में वो भी बहुत शिक्षित है। तो यदि आतिशी कह सकती है कि वो ऑक्सफोर्ड से हैं, वो क्रांतिकारी है, लेकिन आतिशी पिछले चुनाव में उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए, ये नाम से कंफ्यूजन ना हो, मैं सिंह, मेरे पिता विजय सिंह थे, मेरे पति जो है प्रवीण सिंह, तो उन्होंने सिंह, यदि जातिवाद के आधार पर कहें तो वो चाहे कहते रहे राहुल गांधी कुछ भी कि हम ऐसे को पिछड़ों को नहीं लाते हैं, और इसलिए 4-5 नाम चलाए गए, लगा कि नहीं, आतिशी के नाम को ही आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया, इसलिए उन्हें बनाया गया। तो यदि सिंह माने या मार्क्सवादी लेनिनवादी माने, महिलाओं का कल्याण करने के लिए, स्कूलों का कल्याण करने के दावे पर, और केजरीवाल का डुडुगी बजाते हुए वो जीते। तो और एक और नाम, दिल्ली में चुनाव लड़ चुकी, आप याद करें कौन, स्मृति ईरानी। वो भी एक बार चुनाव हारी है, लेकिन दिल्ली ऐसा नहीं है, उनको आदेश, पार्टी का आदेश हुआ तो वो चली गई अमेठी लड़ने के लिए और जीती भी। इस बार नहीं जीती है। क्या ये संभव नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनको भी मैदान में उतारे? कांग्रेस के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास आतिशी का तुर्प कार्ड है। बीजेपी के पास देखिए ऐसा नहीं, बांसुरी स्वराज भी है, और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए स्मृति ईरानी भी, जैसा अंदर चर्चा चल रही है। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ सूत्रों ने ऐसा कहा कि क्यों भाई वो क्यों नहीं आ सकती हैं, वो भी तो दिल्ली में उन्होंने काम किया है, तो उनके अनुभव का फायदा क्यों नहीं उठाया जाएगा? तो महिला नेतृत्व के हाथों में ही तय होगा दिल्ली का भविष्य, दिल्ली की विधानसभा, और केजरीवाल का भविष्य क्या होगा यह अदालतें तय करेगी। जनता की अदालत कहने को है, पार्टी के रूप में वो जिता के ले आया है, लेकिन फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन हाँ, महिला नेतृत्व एक बार फिर से उम्मीद करना चाहिए कि सुचिता कृपलानी जैसे आदर्श मूल्यों को लेकर के राजनीति में आए, स्वच्छ राजनीति हो, प्रलोभन और धोखा देकर के मतदाताओं का वोट लिया न ले। फिलहाल तो यही है कि अभी वो काम करके दिखाएं, चुनाव आएगा तब हम और चर्चा करेंगे। मैं इसलिए HSI में महिलाओं को नमन करते हुए और शुभकामना देते हुए, चाहे 4 ही महीना हो, काम करके दिखाएं तो अच्छा है। देश में हर प्रदेश में मेरा मानना है, इसलिए उपराज्यपाल ने भी कहा कि स्वागत है, डेमोक्रेसी में जो पार्टी जो चुनती है उसे करेंगे। पीके सक्सेना जो बड़े समझदार और सुलझे हुए कानूनविद भी हैं और उपराज्यपाल हैं, उन्होंने भी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उम्मीद करना चाहिए दिल्ली सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, जो नहीं हो पा रही फिलहाल। नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के हाथ में है, लेकिन स्वच्छ तो हो, सशक्त हो और लोग सुरक्षित हों। प्रजातंत्र की यही ताकत है। HSI में यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी राय हो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।